So hello friends, welcome to this channel Edify of Ashish, and here we are talking about the plant physiology and biochemistry. MSc बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर का ये सेकंड पेपर है जिसके बारे में हम बात करेंगे. ओके, हम यहाँ पर दो टर्म के बारे में बात करेंगे, सिग्नल ट्रांसडक्शन एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट. बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि इन टर्म से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, ये जो कंटेंट है वो यूनिवर्सिटी का कंटेंट है और कुछ हमारा कंटेंट भी इसमें जुड़ा हुआ है, हमने खुद ही यहाँ पर टाइपिंग करके बनाया हुआ है. सो इफ एनीवन क्लेम फॉर इट, यू नीड टू कंसर्न दैट इट इज फॉर द पर्पज ऑफ स्टडी के लिए उठाया हमने. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. हमने देखा था प्रीवियस पेपर में ये पता चला कि पहला ही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन ही पूछा गया था, हु इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी. आपने फर्स्ट पेपर दिया होगा, तो इसमें भी हम वो वाली गलती नहीं करेंगे. यहाँ पर भी पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. तो प्लांट फिजियोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं आपके जे वी शच, SACHS, ठीक है, लिख लेना. और बात करें इससे पहले जो प्लांट फिजियोलॉजी को स्टडी करा था वो थे आपके स्टीफन हेल्स. कौन से स्टीफन हेल्स? अब बात करी जाती, चलो ठीक है, ये तो आपके बाहर के हुए और ये तो आपके कहने का मतलब है एट द इंटरनेशनल लेवल पर बात करी गई. लेकिन हम बात करना चाह रहे हैं हमारे यहाँ पर भी कोई है, तो हमारे इंडियन पूछा जाए कि इंडियन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी के वो कौन है फादर, तो वो है जेसी बोस. अंग्रेजों के नाम नहीं लिखे जाते हमसे, तो ये अच्छा लिखा गया है. तो जेसी बोस कौन है? इंडियन फिजियोलॉजी के फादर. ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं. ये इंपॉर्टेंट था इसलिए. सिग्नल ट्रांसडक्शन, आपको समझ में आ रहा है कि सिग्नल ट्रांसडक्शन का मतलब क्या है. सिग्नल को ट्रांसफर करा जाए, उसको डक्ट किया जाए. कैसे? देखो, ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों ही प्रकार की सेल्स में होगा, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर. ठीक है, कैसे भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं. क्या होता है कि एक्सटर्नल सिग्नल को इंटरनल सिग्नल्स में ट्रांसफर करा जाता है, चाहे वो इंट्रा हो इंटरसेलुलर हो. ठीक है, केमिकल सिग्नल से अचीव करा जाता है, सेल कम्युनिकेशन होता है. सिग्नल ट्रांसडक्शन इज प्रोसेस बाय विच इज अ केमिकल और फिजिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ सेल एज अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट. बिल्कुल मॉलिक्यूलर इवेंट के थ्रू चलता है, फर्स्ट सेल से दूसरी सेल में. देन आपके जो सिग्नल्स हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं, ट्रांसमिट होते रहते हैं. इसमें कौन कौन से इवेंट होंगे? जैसे प्रोटीन फॉस्फोराइलेशन होता है, कैटालाइज बाय प्रोटीन काइनेज का बहुत यूज करा जाता है. अभी आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरह से क्लियर होने वाली है क्योंकि आगे हमने बहुत अच्छा इनपुट लिखा है इसमें. ठीक है, इसमें इन्वॉल्व कौन रहता है? सेकेंडरी मैसेंजर्स इसमें आपके इन्वॉल्व होते हैं और बाद में आपको अल्टीमेट रिजल्ट मिलता है सेलुलर रिस्पॉन्स का. ठीक है, इसमें टाइप दे दिया है कि स्पेसिफिक और सेंसिटिव में क्या है. कॉम्प्लीमेंट्री बिटवीन सिग्नल और रिसेप्टर के बीच में स्पेसिफिक बॉन्ड दिखाया गया है. सेंसिटिव, हाई एफिनिटी बिटवीन रिसेप्टर एंड सिग्नल मॉलिक्यूल. कहने का मतलब है जो प्रोसेस चलता है वो इस प्रकार से चलता है कि रिसेप्टर होगा और सिग्नल मॉलिक्यूल के बीच में वो आके उसको रिसेप्ट करेगा. रिएक्शन ऑफ रिसेप्टर लाइगेंड एंड इंटरेक्शन, उनका इंटरेक्शन होगा. फिर डाउन स्ट्रीम एंजाइम्स को वो नीचे ले जाएगा. ठीक है, डाउन स्ट्रीम एंजाइम को वो एक्टिवेट करेगा. ओके, सो यहाँ पर पढ़ते हैं इंटीग्रेशन कोऑर्डिनेशन कैसे होता है. डिस्पाइट रिसीविंग मल्टीपल सिग्नल, मतलब इतने सारे सिग्नल्स को रिसीव करने के बजाय द सिस्टम प्रोड्यूस अ यूनिफाइड रिस्पॉन्स दैट मेंटेन. सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस करता है एक ही प्रकार का एक रिस्पॉन्स, मेंटेन होमियोस्टेसिस. होमियोस्टेसिस जानते हैं? होमियोस्टेसिस ऐसा होता है जब ऑर्गेनिज्म में सभी चीजें इक्विलिब्रियम में होती हैं. इक्विलिब्रियम मतलब समान चीजें होती हैं. मेंटेन टेम्परेचर होता है, मेंटेन बायोलॉजिकल और फिजिकल वो चीजें हो जाती है. बायोलॉजिकल आपके जो एक्टिविटीज हैं वो सिमिलर हो जाती है. आई बात समझ में? मतलब इक्विलिब्रियम में हर एक चीज है, हर एक प्रोसेस का हो जाना इन द ऑर्गेनिज्म, इन एन ऑर्गेनिज्म. ओके ओके, इसे पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे ही आपको समझ में आना है व्हाट इज द सिग्नल ट्रांसडक्शन एक्चुअली. तो सिग्नल ट्रांसडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स कन्वर्ट एक्सटर्नल सिग्नल टू इंटरनल सेलुलर रिस्पॉन्सेस. होता क्या है कि सेल्स क्या करती हैं?
बाहर के सिग्नल्स को अंदर ले जाती हैं इंटरनल सेलुलर रिस्पॉन्सेज में, मतलब उनको बाहर के जो सिग्नल्स हैं उनको अंदर ले जाती हैं। इसका कैसे यूज होता है, ये यूज करती हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर का, जीपीसीआर का। ठीक है, जीपीसीआर का यूज कैसे करा जाता है, जीपीसीआर आर अ मेजर टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज द मेन सरफेस रिसेप्टर, तो जीपीसीआर। जीपीसीआर आर अ मेजर टाइप ऑफ सेल सरफेस रिसेप्टर। क्या करते हैं, सेल सरफेस रिसेप्टर का मतलब बाहर से जो सिग्नल आएगा उसको रिसेप्ट कर लेगा। दैट ट्रांसमिट सिग्नल यूजिंग जी प्रोटीन। क्या करता है जीपीसीआर, सिग्नल को ट्रांसमिट करता है जी प्रोटीन का यूज करके, जी प्रोटीन का यूज करके। ओके, विच कैन एक्टिवेट द डाउनस्ट्रीम इफेक्टर्स। वो क्या कर देता है, अंदर के जो इफेक्टर हैं डाउनस्ट्रीम इफेक्टर को एक्टिवेट कर देता है। कौन, जी प्रोटीन। बाय जीपीसीआर, बाय यूजिंग जी प्रोटीन इट एक्टिवेट्स क्या, डाउनस्ट्रीम इफेक्टर्स। समझ में आया होगा, कौन एक्टिवेट करता है, कौन से डाउनस्ट्रीम इफेक्टर हैं, जैसे कि एडिनिलिन साइक्लेज है और फॉस्फोलाइपेज है। ठीक है, एडिनिलिन साइक्लेज और फॉस्फोलाइपेज इंपॉर्टेंट है कि डाउनस्ट्रीम इफेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यही पूछे जाएंगे, एडिनिलिन और साइक्लेज और फॉस्फोलाइपेज। लीडिंग टू सेकेंडरी मैसेंजर सच एज। इसके बाद में क्या होता है, ये दोनों डाउनस्ट्रीम इफेक्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, नेक्स्ट क्या होगा, ये सेकेंडरी मैसेंजर के पास में जाएंगे। सच एज कौन कौन से, CAMP, IP3। CAMP क्या है, यहाँ पर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, IP3 है, एंड डाई एसिल ग्लिसरॉल है। क्या है, डाई एसिल ग्लिसरॉल है। आगे क्या होता है, दीज सेकेंडरी मैसेंजर देन ट्रिगर सेलुलर रिस्पॉन्सेज। ये जो सेकेंडरी मैसेंजर हैं फिर आगे ट्रिगर करते हैं क्या, सेलुलर रिस्पॉन्सेज को, मतलब आगे सेलुलर रिस्पॉन्स को आगे बढ़ाते हैं। ओके, समझ में आया होगा, 1 मिनट। सो थ्रू प्रोटीन काइनेज, मतलब प्रोटीन काइनेज का यूज करके ये क्या करते हैं, सेलुलर रिस्पॉन्स को आगे बढ़ाते हैं। आगे समझिए, साइक्लिक, समझ में आया होगा, दीज सेकंड मैसेंजर देन ट्रिगर सेलुलर रिस्पॉन्सेज थ्रू प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज का यूज करके ये आगे जाके सेलुलर रिस्पॉन्स को ट्रिगर करते हैं, मतलब सेलुलर रिस्पॉन्स को बनाते हैं। साइक्लिक कौन कौन से हैं, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स है, इसमें CAMP है, CGMP है। यहाँ पर CAMP का मतलब समझ रहा है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, यहाँ पर CGMP का मतलब है साइक्लिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। ओके, एंड कैल्शियम अलोंग विद कैलमोलिडीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि बताइए सेकेंडरी मैसेंजर किसको ट्रिगर करेंगे, सेलुलर रिस्पॉन्स को, तो आपके ये एग्जांपल है, साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से, CAMP, CGMP, कैल्शियम विद कॉलमोलिडीन। कॉलमोलिडीन को पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। आर की प्लेयर्स इन द पाथवे, ये की प्लेयर्स होते हैं पूरे ही पाथवे में। रेगुलेटिंग वेरियस सेलुलर रिस्पॉन्सेज, बहुत सारे सेलुलर रिस्पॉन्सेज को रेगुलेट करते हैं, मतलब यही काम करते हैं आगे जाके। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और अच्छी तरह से समझ लेना। कंपोनेंट्स ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन, ज्यादा उसको ब्रॉड तरीके से नहीं समझेंगे, इजी तरीके से समझेंगे। ओके, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव सिमिलर ट्रांसडक्शन कंपोनेंट। प्लांट्स के पास में, एनिमल के पास में सभी चीजें, कहने का मतलब है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो कंपोनेंट सेम ही होते हैं। पहले ही बताया था हमने, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में सेम ही चीजें होती हैं। होगा क्या, समझिए, पहले 3 चीजें समझ लेते हैं। देखो, इसको समझते हैं, होगा क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी। सिग्नल मॉलिक्यूल होंगे, उनमें लिगेंड्स होंगे, एक्स्ट्रा मैसेंजर्स होंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर, प्राइमरी मैसेंजर होंगे, रिसेप्टर आएगा, सेकेंडरी मैसेंजर आएगा, और डाउन स्ट्रीम रिस्पॉन्स एलिमेंट्स होंगे। और डाउन स्ट्रीम रिस्पॉन्स किसको करेंगे, सेकेंडरी, आपके मैसेंजर को, सेकेंडरी मैसेंजर किसको कर देंगे, सेलुलर रिस्पॉन्स कर देंगे। आपने पीछे डेफिनेशन में पढ़ लिया है ये। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखो, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये गया, ठीक है, ये फ्लूइड है, ये जो रिसेप्टर था, सरफेस रिसेप्टर था, मतलब जीपीसीआर बोल दो इसको, जीपीसीआर आर द मेन सरफेस रिसेप्टर, जीपीसीआर था ये। ठीक है, और जीपीसीआर है, इसने रिसेप्ट कर लिया और इसने आगे इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाया। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाएंगे। ट्रांसडक्शन हुआ यहाँ पर, मींस जो सेलुलर रिस्पॉन्स है वो आगे जाके बढ़ता है। कहाँ पर, यहाँ पर आपका आ जाता है कौन सा, सेकेंडरी मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स आते हैं, जो आके साइटोप्लाज्म में जाके रिस्पॉन्स कर देते हैं, जो लास्ट में जाके कौन सा था, CAMP और CGMP, तो ये आके सेलुलर रिस्पॉन्स करते हैं। समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सा है, अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे
तो उससे इजीली समझ में आ जाएगा आपको। आप समझिए इसको। सिग्नल ट्रांसडक्शन इन्वॉल्व्स, क्या क्या होता है इसमें, वैसे तो हमने पढ़ लिया है तो हमें हमें नहीं लगता इसको पढ़ना है, तो हम इसको ही समझ लेते हैं। जो आपका डायग्राम है इसको समझते हैं। मेन चीज आपको जो समझना है वो पहली वाली जो हमने दूसरी बार में जो समझाया आपको समझा, वो इम्पोर्टेंट है। सिग्नल परसेप्शन होगा, सिग्नल को लिया जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल होगा, रिसेप्ट किया जाएगा, वो जुड़ जाएगा एपोप्लास्ट में जाके, ठीक है। और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाके ये सिग्नल ट्रांसडक्शन मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे यहाँ पर, जो साइटोसोल में होगा, ठीक है। और ये मेटाबॉलिक जितने एंजाइम हैं, साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हैं, यहाँ पर जाके ट्रांसक्रिप्ट करेंगे। सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है इतने में, मतलब सेकेंडरी जो मैसेंजर है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर्स हैं बाद में जाके रिस्पॉन्स कर देते हैं। ये दिखाई देना ना, सेलुलर रिस्पॉन्स हो जाता है यहाँ पर आके, ठीक है। सिमिलर चीजें हैं ऊपर वाली ही। आगे पढ़ते हैं सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या थे। हालांकि हमने पढ़ लिया सिग्नल मॉलिक्यूल्स क्या थे, फिर से समझा देते हैं। एनी इन्वायरमेंट और इंटरसेलुलर इनपुट विच इनिशिएट और वन मोर रिस्पॉन्स इन प्लांट सेल इज रिफर्ड एज ए सिग्नल। मतलब सिग्नल की तरह वो रिफर करा जाता है। इसमें सिग्नल को रिसेप्टर कैच करते हैं। द सिग्नल इज परसीव्ड बाय रिसेप्टर एट द सरफेस, ठीक है। ये पढ़ने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन हमने पहले ही बता दिया तो इस पर ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल यू नो वेरी वेल, तो छोड़ते हैं इसको, ठीक है। हाँ, इनको समझ लो। रिसेप्टर आर स्पेशल सेंसर प्रोटीन्स लोकेटेड ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है, और इन न्यूक्लियस। आपका रिसेप्टर जो प्रेजेंट होगा वो सेल सरफेस पर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, एंडो मेम्ब्रेन में होगा, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में होगा, या फिर न्यूक्लियस पर। समझ में आया होगा, है ना। ये क्या करते हैं, आगे जाके एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में चले जाते हैं। रिस्पॉन्स कैसे ट्रिगर होते हैं वो हमने बता दिया पीछे, बाय द यूजिंग ऑफ जी प्रोटीन कैसे ट्रिगर करा जाता है वो, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आगे पढ़ते हैं। इसको समझ लीजिए। इसको समझते हैं। स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। स्पेशल एस्पेक्ट का मतलब है ऐसे पहलू जो चारों तरफ से जुड़े हुए हैं, मतलब एज ए, अब बोले तो बहुत से एरिया को कवर करते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन के कौन कौन से एरिया होते हैं, देखो। सेल ऑटोनोमस इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिसमें स्टोमेटल ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, मतलब जीपीसीआर प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट होता है। ये आते हैं आपके सेल ऑटोनोमस और इंट्रासेलुलर रिस्पॉन्सेज में, याद रखना। नॉन सेल ऑटोनोमस और ट्रांससेलुलर रिस्पॉन्सेज होते हैं। कौन कौन से, दो प्रकार के हैं ये इसमें। रेडियल पैटर्निंग इन रूट्स मीडिएटेड बाय एसएचआर ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर, मतलब इसका ट्रांसक्रिप्ट करा जाता है। या फिर ग्रेविटोपिक बेंडिंग ऑफ रूट्स मेडिलेटेड बाय डिफरेंशियल ऑक्सीजन फ्लो। देखो ये आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका आएगा नहीं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। रूट्स ऑफ सिग्नल परसेप्शन, ठीक है। तो रूट्स का सिग्नल परसेप्शन क्या होता है, नेबरिंग सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बोथ थ्रू। कहने का मतलब क्या है, देखो कैसे ये डिटेक्ट करा जाता है। नेबरिंग सेल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर बोथ थ्रू, कहने का मतलब एक दूसरे से, वो जो जितनी भी सेल है वो कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वन सेल से दूसरे सेल में सिग्नल कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। इसमें दो टाइप है, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट फॉर्म्ड बाय इंटरकनेक्शन ऑफ सेल वॉल्स, सेल वॉल्स के इंटरकनेक्शन से बनने वाला ये एपोप्लास्ट है, ठीक है। सिम्प्लास्ट द सेल टू सेल साइटोप्लाज्मिक कंटिन्यूम बाय प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो सेल ट्रांसफॉर्मिंग होगा वो होगा सिम्प्लास्ट में, ठीक है, सेल टू सेल। समझ में आया होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लाइपोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, इथाइलिन और ऑक्सीजन का कैन क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इथाइलिन ऑक्सीजन एग्जांपल है इसका, मतलब इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गो थ्रू कर सकते हैं। एंड परसीव्ड इन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस टू इवोक रिस्पॉन्सेज, और क्या करेंगे, डायरेक्टली परसीव कर लेंगे साइटोप्लाज्म को, जहां से इवोक कर पाएंगे सेलुलर रिस्पॉन्सेज को, ठीक है, न्यूक्लियस को ट्रिगर करके। सेकेंड मैसेंजर आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी समझा देते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर आपके थ्री हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक और गैसेस। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, बताइए गैसेस क्या थी।
और हाइड्रोफोबिक क्या है, और हाइड्रोफिलिक क्या है। हाइड्रोफोबिक का मतलब समझते हैं, और हाइड्रोफिलिक का, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर से बिल्कुल अटैच्ड हो जाए, हाइड्रोफोबिक मतलब, फोबिक माने फोबिया जो होता है डर वाला, है ना, उससे डर ही रहता है, दूर रहता है वाटर से। तो इसमें आता है हाइड्रोफोबिक में डाइग्लिसरॉल, और इसमें आता है फॉस्फेटाइडी लाइनोसाइटोल्स, ठीक है, ये आपके दो आते हैं इसमें, डाइग्लिसरॉल है और आपको फॉस्फेटाइड लाइनोसाइटोल से। हाइड्रोफिलिक में क्या है, CAMP है बता दिया हमने, CGMP है बता दिया हमने, IP3 भी बता दिया, और कैल्शियम भी आता है इसमें, कैल्शियम भी आता है, ठीक है। गैसेज में क्या था, गैसेज में नाइट्रस ऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तीनों याद रखना गैसेज में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। अब समझ लीजिए इसमें क्या है, देखो, सेकेंडरी मैसेंजर आर इंटरसेलुलर, ये तो सीधी सी बात है, सेकेंडरी मैसेंजर कौन है, इंटरसेलुलर है। डिफ्यूजिबल स्मॉल मॉलिक्यूल्स आयंस व्हिच आर रैपिडली सिंथेसाइज्ड और रिलीज ट्रांजिएंटली, मतलब ट्रांजिएंटली का मतलब है बहुत ही कम समय के लिए ये रिलीज हो पाते हैं। कंसंट्रेटेड पल्स फॉलोइंग सिग्नल परसेप्शन, जैसे कि हमारे पास में सिग्नलिंग एक्टिविटी के लिए रिसेप्टर जो टारगेट सिग्नलिंग प्रोटीन है वो कौन कौन सी है, CGMP है ना, ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, कैल्शियम है, लिपिड सिग्नल मॉलिक्यूल है, तो ये आपको पढ़ना है यहाँ पर। CGMP की बात कर लेते हैं, इंपोर्टेंट है ना। ग्वानाशीन 3, ये आपको 3 5 ये आपको याद रखना है। साइक्लिक फॉस्फेट, ग्वानाशीन साइक्लिक फॉस्फेट, साइक्लिक है, साइक्लिक ग्वानाशीन मोनोफॉस्फेट बता दिया था हमने, इज ए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्टिंग ऑफ 3 फंक्शनल ग्रुप, 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं CGMP के पास, पूछा जा सकता है हाउ मेनी ऑफ ग्रुप्स CGMP है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो एक शुगर होती है, एक नाइट्रोजिनस बेस होगा इसमें, ग्वानिन वाला, ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस है, हमने पढ़ा अच्छी तरह से, और अ सिंगल फॉस्फेट ग्रुप होता है, तीन होती है, तीन आपके इसमें चेन मिलेंगे, फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, एक शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और सिग्नल फॉस्फेट ग्रुप, क्या बनाते हैं वो साइक्लिक बॉन्ड बना लेते हैं। इट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम GTP, ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट है ना, GTP इन अ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम ग्वानिल साइक्लेज के द्वारा ये कैटेलाइज करा जाता है, एंड डिग्रेडेड बाय फोटो फॉस्फोडाइस्टरेज, इट इज डिफरेंट फ्रॉम GMP नॉन साइक्लिक, ये GMP से डिफरेंट होता है GTP, ठीक है। इन एनिमल्स, एनिमल्स में साइक्लिक मिलता है, ठीक है, इसमें नॉन साइक्लिक है। CGMP can act as cyclic, GMP is an important second messenger signaling molecules involve process including smooth muscle contraction और फोटो ट्रांसडक्शन इन आई ब्लड वेसल्स, कहने का मतलब एनिमल का है, एनिमल का हमारे में आएगा नहीं, तो जस्ट लीव इट। CGMP इन प्लांट्स में क्या है, CGMP is present in plant tissue, इसमें प्रेजेंट होगा प्लांट टिश्यू में, बट इट रोल्स G प्रोटीन कास्केड इन प्लांट्स इज स्टिल कंट्रोवर्शियल, मतलब जो G प्रोटीन जो कास्केड है इसका जो अभी भी, कहने का मतलब इसका जो रोल है वो भी कंट्रोवर्शियल है, मतलब इसको जाना नहीं गया अच्छी तरह से, इसके बीच में डिबेट होता रहता है, कहने का मतलब ये। इन प्लांट्स CGMP हैज बीन इंटीग्रेटेड एज ए सेकेंडरी मैसेंजर, प्लांट्स में CGMP को सेकेंडरी मैसेंजर माना गया, सेकंड मैसेंजर, ये तो हमने बात कर ली थी ना, बताया था आपको। आगे क्या है, इन द रिस्पॉन्सेज फाइटोक्रोम एंड जिब्रेलिन, जिब्रेलिन सेकंड मैसेंजर क्या करेगा, इन द रिस्पॉन्सेज ऑफ फाइटोक्रोम और जिब्रेलिन के केस में इसको सेकेंडरी मैसेंजर में पहुंचाएगा वो। सम कीज जीन्स कौन कौन से हैं, जैसे ग्वानिलेट है ना, ग्वानिल लेट है, साइक्लेज, ग्वानिल लेट और साइक्लेज है, हैव नॉट बीन आइडेंटिफाई इन प्लांट जीनोम्स, उनको आइडेंटिफाई नहीं करा गया। CGMP लेवल आर वैनिशिंगली स्मॉल इन प्लांट्स, कम होता है। Studying with inhibitors have implicated CGMP as a second